तो मैं इमरान खान को बल्ले को वोट दूंगा, चाहे वो खंबे को खड़ा कर दें। इमरान खान और नवाज शरीफ घूमे फॉर्चूनर में, उन पे एक्शन नहीं बनता। हाफिज साद रिजवी अगर घूमते हैं तो उन पे एक्शन क्यों बनते हैं? मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा इनमें। हाँ, साद रिजवी साहब में मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना ये इतना पढ़े लिखे हैं। अब ख़त्म करने के लिए तहरीक लब्बैक उठी इन दोनों जमातों के अंदर जो है तहरीक लब्बैक उठी है, तो तहरीक लब्बैक के बारे में क्या ख्याल है कि वो सही करेगी? अब आएगी तो ये बेहयाई पॉलिटिक्स जो है ना जिस पे डिपेंड करती है वो है झूठ, मक्कारी, फरेब, बाद्यांती। चाचा जी 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन होने वाले, किसे वोट दे रहे हैं आप? सर वोट सिर्फ वोट का पूछने का, वोट और भी पूछे, कुछ और भी बता दें जो बताना चाह रहे हैं। मसला ये है कि मैं आपको आवाज़ दी थी कि ताकि मेरी भी आवाज़ कहीं पहुँचे। तो कहने का मकसद ये है बेटा कि हमारे मुल्क में ना पॉलिटिक्स जो है ना उसके पसे पर्दा पॉलिटिक्स जो है ना जिस पे डिपेंड करती है वो है झूठ, मक्कारी, फरेब, बाद्यांती। पॉलिटिक्स यही रहेगी, ये पॉलिटिक्स है, ठीक है। यहाँ जो भी सर उठाता है उस सर को कुचल दिया जाता है। जो अंग्रेज़ गया है ना यहाँ से, तो वो अपना असर रसूख यहाँ पे छोड़ के गया है, वो अपना पक्का करके गया है। डिवाइड अब ख़त्म करने के लिए तहरीक लब्बैक उठी इन दोनों जमातों के अंदर जो है तहरीक लब्बैक उठी है, तो तहरीक लब्बैक के बारे में क्या ख्याल है कि वो सही करेगी? अब आएगी तो ये बेहयाई ख़त्म कर पाएगी? ये कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों, क्या वजह? इसकी वजह यह है कि वो कंप्रोमाइज़ है, पहले नहीं थी। खादम हुसैन रिजवी साहब जो है ना वो सही बंदे थे। अच्छा, उसके बाद अब खादम साहब, ये भी तो ठीक है ना, ये भी कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह की बात करेगा हम उनके साथ हैं, इन्होंने तो ये भी कहा। सारे ये बेचने के लिए है, ये नहीं बेचने, नहीं बेचा क्या? मैं नहीं मानता। जब देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कितने लब्बैक, उन्होंने आवाज़ लब्बैक के वालों ने की है, उन्होंने इस्लामाबाद में उन्होंने मिलियन मार्च निकाला है, अभी तक वो बाईकाट कर रहे हैं, वाम तो बाईकाट भी नहीं कर रही। इससे बढ़ के क्या कर सकते हैं? अब तहरीक लब्बैक के पास इतने वो है तो नहीं कि उधर जाके फ़लस्तीन के साथ उनका जाके इसराइल का मुकाबला करे। अगर होता तो वो मेरे ख्याल से ज़रूर जाते। मेरी बात सुने, जब फ्रांस में तौहीन हुई थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो जब शहबाज शरीफ गले मिला था जाके फ्रांस के सफ़ीर को, फ्रांस के वज़ीर आज़म को, तो तब तो इन्होंने कोई बात नहीं की। इन्होंने बात की है ना, तब भी इन्होंने उठाया था मसला, हमने सुनी। वो अलहदा बात है कि सोशल मीडिया पे इन्हें जो है वो मीडिया पे दिखाया नहीं जाता, ये इस वजह से अवाम के माइंड में ये बातें भरी हुई हैं। मेरी बात सुने, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा इनमें। हाँ, साद रिजवी साहब में मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना ये इतना पढ़े लिखे हैं, ना इनको पता है कि पढ़े लिखे हैं। इन्होंने माशाल्लाह में इस्लामियात जो है वो छोटी डिग्री तो नहीं है ना, सारा में इस्लामियात तो मैंने भी किया हुआ है। तो आप माशाल्लाह रेडी। मेरी बात सुने, रेडी नहीं है, ये स्टॉल है। अच्छा, स्टॉल है। वैसे मेरा ऊपर सेंटर है, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को, पार्ट टाइम है, दूसरा भाई बैठा होता है, मैं उनको कभी उन्होंने इधर उधर होना होता है। एम ए इस्लामियात उन्होंने किया। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने तो सही तरह मैट्रिक भी नहीं लगता की हुई, और हाफ़िज़ कुरान भी, आलिम दीन भी है, इनसे बढ़ के फिर इल्म कौन जानता हो। ओ सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये होता है, अमल की बात होती है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। कुछ करके दिखाएंगे तो पता चलेगा। इस तरह कायद बन के दिखाएं ना, जैसे इमरान खान कायद बना है। कायद बने तो हैं, वाम सपोर्ट करेगी तो कायद बने, लेकिन उनकी अक्सरियत तो नहीं है। लोग उनको बहुत अक्सरियत भी बहुत में मनवाना, अपने आप को मनवाना पड़ता है, ठीक है ना, अपने आप को मनवाना पड़ता है, ये नहीं है। अब वो तो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, तो गरीब लोगों को देना। देखा जाए अमीर, अगर वो फार्चूनर में घूम रहे हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, इनके पास भी तो गाड़ियां, अगर उन्होंने घूम लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो? सर ये बात, गाड़ी उनके पास अपनी नहीं, उनके चाहने वाले देते हैं। मेरी बात सुने, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी बादशाही थी उनकी। मैं एक और बात आपको बताता, इमरान खान और नवाज शरीफ घूमे फॉर्चूनर में, उन पे एक्शन नहीं बनता। हाफिज साद रिजवी अगर घूमते हैं तो उन पे एक्शन क्यों बनता है? इसलिए कि इनका मिशन हो रहा है। अच्छा, इनका मिशन हो रहा है, इनको तो सियासत में आना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना? जैसे डॉक्टर ताहिरुल कादरी है, सियासत में आ गया तो गंदा हो गया।
ये क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है जी। मैं दावे से कहता हूँ ये दीन के साथ सियासत भी होनी चाहिए, सैर होनी चाहिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज ये करते ही नहीं, कॉम्प्रोमाइज करते ही रसूलुल्लाह की इज्जत पे। ये कॉम्प्रोमाइज है, मुझे पता है, आपको नहीं पता इस बात का। चले लास्ट पे आप वोट किसे देंगे अगर आपको मौका मिल गया? देखें जी, वोट अगर मैं जिंदा रहा बशर्ते ज़िंदगी तंदुरुस्ती, तो मैं इमरान खान को, बल्ले को वोट दूंगा, चाहे वो खंबे को खड़ा कर दें। क्यों कि मैंने तजिया कर लिया सबका। इमरान खान से बेहतर कोई नहीं है, वो झूठ भी नहीं बोल रहा, हालांकि वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है, उसके कई साथी कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, वो नहीं हो रहा, वो असूलों पे खड़ा है, डटा हुआ है। हमने बाबा जी की बात सुनी, अगर ये सच्चे होते ना साद रिजवी साहब, तो ये अंदर होते जेल में। तो अंदर रह के तो आए हैं, 3 माह अंदर रहे हैं, फिर 7 माह अंदर रहे हैं, 9 माह तक अंदर रह के बिला वजह रहे। सच्चे बंदे को कोई लाइक ही नहीं करता, मैं आपको ये बात बताऊं, सच्चे बंदे को कोई नहीं लाइक। मतलब साद रिजवी साहब सच्चे बंदे इस वजह से नहीं लाइक करते। हाँ जी, इमरान खान सच्चा है, उस पे झूठे केस बना बना के उसको फेंका हुआ है जेल में। क्यों? एस्टेब्लिशमेंट के, जो इंटरनेशनल, हमारी एस्टेब्लिशमेंट का कोई कसूर नहीं है, कसूर है तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का है, उसके सामने खड़ा होना हर किसी के बस की बात नहीं है। चलें जी, तो नाज़रीन हमने इनका मौक़िफ़ जाना। चलें आप कमेंट में बताएं जो बाबा जी ने बातें की हैं, कोई पैगाम आप कह रहे थे, कोई देना चाह रहे थे? पैगाम ये है कि देखें, जो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं कि जैसी अवाम होगी वैसा ही हुक्मरान होगा, ठीक है ना। हमें चाहिए हम अपने आप को बेहतर करें। अब हर चीज़ में मिलावट हम कर रहे हैं, पेट्रोल में मिलावट, हर चीज़, मिर्चों में मिलावट, सब्जियों को इंजेक्शन लगा, भैंसों को इंजेक्शन लगा, जो भी, यानी हर चीज़ में हमें मिलावट आ रही है। तो मैं सबसे कहूँगा कि कोशिश करें, अगर आप 100 रुपया हलाल का कमाते हैं तो 20 रुपए के लिए आप क्यों झूठ बोलते हैं या बदयांती करते हैं? मेरे साथ 1-2 वाक़यात पेश आए ऐसे कि मैं बैठा हुआ था गुजरात वाली कोच पे, तो मेरे साथ वाली सीट पे बंदा सियालकोट वाला बैठा हुआ था, तो मैंने उसे बात हो जाती जो साथ बैठा होता है। मैंने पूछा, भाई साहब आपने कहाँ जाना? कहता मैंने तो सियालकोट जाना। मैंने कहा ये तो गुजरात जा रही है। कहता उसने मुझे हाकर ने बिठा दिया। यानी कि हर काम में 2 नंबरी हो रही है। यानी कि अपने उसने 20 रुपये या 50 रुपये 100 कर ले, 100 रुपया बचाने के लिए उस हाकर ने उस बंदे का 3000 रुपया खर्च करवाया। पहले वो जाएगा वज़ीराबाद उतरेगा, फिर वहाँ से और क्या डायरेक्ट इधर से लाहौर से सियालकोट चला जाता। बाबा जी का यही कहना है कि हर काम में 2 नंबरी हमें चाहिए कि हम जो है ना हक हलाल की रोज़ी कमाएं और हक हलाल का अपने बच्चों को खिलाएं, और पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए हर किसी के साथ, जो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। चल के दिलों में क्या है इस वक्त आने वाले इलेक्शन में, यही कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ ने वो सीट बुक करवाई हुई है वो उसकी सीट पक्की है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, लोगों की तो राय जान ली हम। तहरीक लब्बैक के बारे में लोगों के जो है वो अच्छे ख्यालात हैं, तो वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखा करें और लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।